जयसिंह जब खामोश हुआ तो राधिका अपने घर से भागने, संत के उसके माँ बाप को कत्ल करने, संत के हाथों गिरफ्तार होने, फिर भाग निकलने और औगर खान के पास जाने की ख्वाहिश तक पूरी तफसील कह दी थी। सारी तफसील जानने के बाद जयसिंह ने आगे बढ़कर बड़े प्यार और शफीकाना अंदाज में राधिका बाई का सर थपथपाया और तसल्ली देते हुए कहने लगा, मेरी बेटी, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक औगर खान का ताल्लुक है तो पहले वो उन्हीं इलाकों में था, लेकिन कुछ गैर मामूली सूरत हाल पेश आई थी जिसकी बिना पर वो अजमेर की तरफ गया था। अब सिर्फ 2 दिन पहले एक कासिद उन इलाकों की तरफ आया है और उसने ये इंकिशाफ किया है कि जिस मुहिम के सिलसिले में औगर खान अजमेर गया था वो मुहिम सर हो चुकी है और अब औगर खान पूना की तरफ आ रहा है। इसलिए कि मैंने अपने शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर से रसद का कुछ सामान तलब किया था और मेरे लिए रसद का वो सामान औगर खान ही लेकर आ रहा है। यहाँ तक कहने के बाद जब राजा जयसिंह खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए शीतल आगे बढ़ी। राधिका को उसने अपने साथ लिपटा लिया, फिर कहने लगी, तुम्हारे हालात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ और सदमा हुआ। अगर शिवाजी के सालार संत के खिलाफ तुम औगर खान से मदद हासिल करना चाहती हो तो फिर मुतमईन रहो, औगर खान तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। इस मौके पर राधिका मुस्कुरा दी, अपना मुंह शीतल के कान के करीब ले गई, फिर मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरा काम हो जाएगा, इसलिए कि तुम औगर खान से मोहब्बत करती हो। शीतल शर्मा सी गई थी। जब वो अलहदा हुई तब दुर्गावती ने आगे बढ़कर राधिका को अपने साथ लिपटाकर प्यार किया था। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, तुम दोनों बहन भाई हमारे साथ चलो। जिस अहाते में हमारी रहाइशगाह है उसी अहाते के अंदर मेहमानों के लिए क़याम गाहें बनी हुई हैं। मर्दों के लिए अलहदा है और औरतों के लिए अलहदा। जब तक औगर खान से तुम दोनों बहन भाई की मुलाकात नहीं हो जाती उस वक्त तक तुम दोनों बहन भाई वहाँ क़याम करो और वहाँ क़याम के दौरान तुम्हारी हर आसाइश, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर राधिका और किशन दोनों बहन भाई ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। वो एक दूसरे से कह रहे हों कि हालात उनकी मर्जी के मुताबिक पलटा खा रहे हैं। फिर जयसिंह के कहने पर दोनों बहन भाई उनके साथ हो लिए थे। जयसिंह जब अपनी रहाइशगाह के अहाते में दाखिल हुआ तब शीतल अपनी माता दुर्गावती को मुखातिब करके कहने लगी, माता, जहाँ तक किशन भाई का ताल्लुक है तो उनका क़याम मेहमान खाने में होगा। जहाँ तक राधिका का ताल्लुक है तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरी ख्वाबगाह में मेरे साथ रहे। दुर्गावती और उसके शौहर राजा जयसिंह ने अपनी बेटी शीतल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे इजाज़त दी थी कि वो राधिका को अपने साथ रख ले, जबकि किशन सिंह की रहाइश का एहतमाम मेहमान खाने में कर दिया गया था। नाजरीन, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। उसी रात खाना खाने के बाद शीतल और राधिका दोनों जब ख्वाबगाह में बैठीं तब कुछ देर खामोशी रही। फिर राधिका चंद लम्हों तक शीतल की तरफ देखती रही। उसके बाद उसे मुखातिब करके कहने लगी, शीतल, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। शीतल मुस्कुराई और कहने लगी, जिस वक्त मेरी तुम्हारी मुलाकात मंदिर के सामने हुई थी उसी वक्त मैंने तुम्हें बहन कहकर पुकारा था। बहन की हैसियत से तुम जो भी कहोगी मैं बुरा नहीं मानूंगी। राधिका मुस्कुराई, फिर कहने लगी, ये तो मैं जानती हूँ तुम औगर खान से मोहब्बत करती हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि औगर खान ने तुम्हें चाहने की इब्तदा की थी या मोहब्बत और चाहत का इजहार तुम्हारी तरफ से हुआ था? ये इजहार मेरी तरफ से हुआ था, शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा। जहाँ तक औगर खान का ताल्लुक है उन्होंने आज तक अपनी ज़ुबान या अपने अल्फाज में मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया, तो क्या मैं ये समझूं या जानूं कि मोहब्बत एक तरफा है? गौर से शीतल की तरफ देखते हुए राधिका कह उठी थी, नहीं, एक तरफा नहीं है। अब वो भी मुझे पसंद करने लगे हैं। गो कभी उन्होंने अल्फाज में अपनी पसंद और चाहत का इजहार नहीं किया, लेकिन जब वो पूना आए थे और यहाँ से रुखसत होने लगे थे तब उनके चेहरे के तासुरात बताते थे कि मैं उनकी पसंद हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी ने साफ कह दिया था कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ औगर खान की अमानत हूँ। शीतल की इस गुफ्तगू के जवाब में राधिका फिर कुछ देर तक खामोश रहकर सोचती रही। उसके बाद बोल उठी, क्या मोहब्बत करने और चाहने के लिए तुम्हें कोई अपने धर्म का जवान नहीं मिला था? चौंकने के अंदाज में शीतल ने राधिका की तरफ देखा, फिर हैरत का इजहार करते हुए कहने लगी, राधिका, खुलकर कहो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। राधिका ने कंधे उचकाए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी,
मैं ऐसी मोहब्बत और ऐसी शादियों के सख्त खिलाफ हूँ जहाँ हिंदू लड़कियाँ मुसलमान नौजवानों के साथ ब्याह दी जाएं। धर्म दीन का कुछ तो फर्क होना चाहिए। इसलिए कि राधिका अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि शीतल उसकी गुफ्तगू का जवाब देते हुए बोल उठी थी। राधिका, लगता है तुमने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की। अगर ऐसा किया होता तो जो एतराज तुम खड़ा कर रही हो वो हरगिज ना करती। देखो मेरी बहन, मोहब्बत और चाहत दीन, धर्म, ऊंच नीच, अमारत, गुर्बत, खूबसूरती, बदसूरती और ग्रोही और तबकाती फ़र्क और तफरीक को रौंदती हुई निकल जाती है। मेरी बहन, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो मोहब्बत इन पाबंदियों, इन क़यूद से मावरा हो जाती है। यहाँ तक कहने के बाद शीतल रुकी, गौर से राधिका की तरफ देखा, फिर कहने लगी, राधिका, तुमने जो पूछना चाहा पूछ लिया। एक बहन की हैसियत से मैंने तुम्हें पूछने की इजाज़त भी दे दी। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात मैं भी तुमसे पूछूं। राधिका मुस्कुराई, कहने लगी, जो चाहे पूछो। इसलिए कि ना मैंने आज तक किसी को चाहा है ना किसी को पसंद किया है। हाँ, अगर किसी को चाहूंगी, किसी को पसंद करूंगी, किसी को अपने जीवन का साथी बनाना चाहूंगी तो मेरी इस मोहब्बत और चाहत और मेरे इस प्रेम का मरकज कोई हिंदू नौजवान ही होगा। राधिका के इन अल्फाज पर शीतल मुस्कुराई। उसके बाद वो दोबारा बोल उठी, राधिका, जो कुछ तुमने कहा है फिलहाल तो वो दुरुस्त है, इसलिए कि तुम अमली तौर पर इस झंझट में नहीं पड़ी। लेकिन मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि अगर तुम दीन, धर्म, ऊंच नीच, आला व कमजात पर इतना ही एतकाद रखती हो तो फिर जब संत तुम्हारे पीछे पड़ गया है उसके खिलाफ तुम मदद हासिल करने के लिए किसी हिंदू नौजवान या सिपाही सालार के पास क्यों नहीं गई? संत के खिलाफ पनाह हासिल करने और उसे इंतकाम लेने के लिए आखिर तुमने मुसलमान सिपाही सालार औगर खान का इंतखाब ही क्यों किया? शीतल के इस सवाल पर राधिका दंग रह गई थी। कुछ देर तक वो ताज्जुब खेज अंदाज में शीतल की तरफ देखती रही, फिर चौंक जाने वाले अंदाज में शीतल को मुखातिब करते हुए कहने लगी, शीतल, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस किस्म का सवाल पूछ बैठोगी। जो सवाल तुमने किया है फिलहाल तो वाकई मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। साथ में ये भी तस्लीम करती हूँ कि संत के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए मेरे सामने इस वक्त कोई हिंदू नौजवान नहीं। मेरी और मेरे भाई की निगाहों का मरकज इस वक्त वाकई औगर खान ही है। बहरहाल तुमने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया है और फिलहाल मेरे पास इसका जवाब नहीं। इस मौजू पर मैं सोचूंगी ज़रूर। मैं आज थकावट के बायस नींद महसूस कर रही हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बिस्तर पर दराज होने लगी हूँ। इस पर शीतल खुद भी बिस्तर पर दराज हो गई। दूसरी तरफ राधिका भी अपनी मसहरी पर लेटकर नींद से बगलगीर होने की कोशिश करने लगी थी। सूरत शहर में सिकंदर के यहाँ उसकी बेटी जरनिगार, बीवी सुल्ताना और हमसाए ताजर कंबर खान की बीवी अजीमा खातून और उसका बेटा कामिल खान पांचों दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने में कंबर खान सिकंदर की हवेली के दीवान खाने में दाखिल हुआ। दाखिल होते हुए उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। सब उसकी इस हालत का जायजा लेते रहे। फिर सिकंदर ने कंबर खान को मुखातिब किया, कंबर खान मेरे भाई, तुम्हारी हालत से लगता है तुम कोई अच्छी बल्कि बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। तुम्हारे चेहरे पर फैला हुआ तबस्सुम इस बात की निशानदही कर रहा है। कंबर खान आगे बढ़कर सिकंदर के पहलू में बैठ गया और कहने लगा, तुम लोगों का अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं वाकई एक बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा हूँ। खबर यह है कि पहले तो हम इस कोशिश में थे कि जाने रनमस खान ने कहाँ क़याम कर रखा है ताकि उससे मुलाकात कर सकें। अब कुदरत हालात को खुद ब खुद ही हमारे हक में कर रही है। रनमस खान का खालाजाद औगर खान दक्कन के इलाकों से निकलकर एकदम किसी मुहिम के सिलसिले में अजमेर की तरफ गया था। अब खबर आई है कि औगर खान अपने लश्कर के साथ सूरत का रुख कर रहा है। वो चंद रोज सूरत शहर के बाहर अपने लश्कर के साथ क़याम करेगा। उसके बाद कुछ सामान राजा जय सिंह को पहुंचाने के लिए वो पूना जाएगा। ये भी सुना गया है कि औगर खान ने कुछ कासिद अपने खालाजाद रनमस की तरफ भिजवाए हैं और उसे ये पैगाम दिया है कि वो भी सूरत पहुंचे। साथ ही औरंगजेब आलमगीर के मुखबरों के जरिए ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि औगर खान आपके पास आएगा, क्योंकि जरनिगार ने ऐलान किया था कि जो शिवाजी को कत्ल करेगा उससे वो शादी कर लेगी। लिहाजा मेरे ख्याल में औगर खान जरनिगार और रनमस की शादी के सिलसिले में ही आपसे बात करेगा। कंबर खान जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सिकंदर कहने लगा, अगर हालात ऐसा मोड़ खा गए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है। हमें खुद जाकर सूरत हाल से रनमस को आगाह नहीं करना पड़ेगा,
बल्कि ये सारा मामला औगर खान अपने भाई रनमस्त के लिए खुद ही हासिल कर लेगा। इस मौके पर ज़रनिगार और उसकी माँ सुल्ताना के चेहरे पर भी दूर दूर तक खुशियाँ और मुस्कुराहटें खेल रही थीं। सिकंदर ने फिर कंबर खान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, भाई, ये खबर सुनाकर यकीनन तुमने हमारे दामन को खुशियों से भर दिया है। अब मैं बड़ी बेचैनी से औगर और रनमस्त खान का इंतज़ार करूँगा। इसी खुशी में आओ सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इस पर सब उठकर दूसरे कमरे में गए। सुल्ताना, अजीमा खातून और ज़रनिगार ने वहाँ खाने के बर्तन लगाए और सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे थे। इस वाक़े के चंद दिन बाद एक रोज़ जब सिकंदर, उसकी बीवी सुल्ताना और बेटी ज़रनिगार तीनों अपनी हवेली में मौजूद थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। दस्तक सुनने के बाद सिकंदर, सुल्ताना और ज़रनिगार तीनों हवेली के सेहन में निकल आए थे। सिकंदर आगे बढ़ा, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उस वक्त कंबर खान और उसका बेटा कामिल खान और बेटी अजीमा खातून खड़े थे। सिकंदर खान दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हट गया। वो चाहता था कि वो तीनों अंदर आएं, लेकिन तीनों बाहर ही खड़े रहे। इतनी देर तक सुल्ताना और ज़रनिगार भी सिकंदर के करीब आकर खड़ी हो गई थीं। इस मौके पर सिकंदर ने कंबर खान को मुखातिब किया, भाई, क्या बात है, आप अंदर आए ना। आप खुद भी नहीं अंदर आ रहे और अजीमा खातून और कामिल खान को भी नहीं अंदर आने दे रहे, क्या बात है। इस मौके पर कंबर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर सिकंदर को मुखातिब करके कहने लगा, भाई, हम अगर घर के 3 अफराद हैं और तीनों ही आप तीनों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। कंबर के इन अल्फाज पर सिकंदर, सुल्ताना और ज़रनिगार मुस्कुराने लगे थे कि इस पर सिकंदर ने तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा। फिर कहने लगा, अगर तुम्हारे पास हमारे लिए कोई अच्छी खबर है तो जिसने तुम्हें यह खबर सुनाई है, क्या उसने ये भी ताकीद की थी कि हमें यह खबर हवेली के सदर दरवाजे से बाहर ही खड़े होकर सुनाना और अंदर दाखिल होने की कोशिश न करना। सिकंदर के इन अल्फाज पर जहां कंबर खान, कामिल खान और अजीमा खातून मुस्कुरा दिए थे, वहां सुल्ताना और ज़रनिगार भी हंस दी थीं। यहाँ तक कि कंबर खान ने फिर सिकंदर को मुखातिब किया, भाई, मेरे साथ 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ किस्म के मेहमान भी हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें अंदर लेकर आऊँ। कंबर खान के इन अल्फाज पर सिकंदर चौंका था। सुल्ताना और ज़रनिगार भी तजस्सुस भरे अंदाज में कंबर खान की तरफ देखने लगी थी। यहाँ तक कि कंबर खान फिर बोल उठा, देखो, तुम तीनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेहमानों की आमद का सुनकर तीनों के चेहरों पर तजस्सुस फैल गया है। मैं तुम तीनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मेरे साथ इस वक्त मोहतरम औगर खान और रनमस्त खान हैं। औगर खान और रनमस्त का नाम सुनकर सिकंदर, ज़रनिगार और सुल्ताना की खुशी और तमानियत की कोई इंतहा न थी। तीनों के चेहरों पर खुशियाँ बिखर गई थीं। फिर सिकंदर फ़ौरन हरकत में आया, हवेली से बाहर निकला। जब उसने देखा तो कंबर खान, कामिल खान, अजीमा खातून के पीछे औगर खान और रनमस्त खान दोनों भाई खड़े थे। सिकंदर आगे बढ़ा, पहले उन दोनों से अपना तारुफ कराया, फिर उन दोनों को बड़े पुरजोश अंदाज में गले लगाया। दोनों को अपने साथ लिपटाकर हवेली में दाखिल हुआ। जब वो हवेली के सेहन में आए तब झिझकते हुए ज़रनिगार और सुल्ताना दोनों माँ बेटी ने उन्हें सलाम किया था। इतनी देर तक कंबर खान, कामिल खान और अजीमा खातून भी हवेली में दाखिल होने के बाद हवेली का सदर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। फिर सब जाकर दीवान खाने में बैठ गए थे। दीवान खाने में बैठने के बाद सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ सिकंदर ने किया। औगर खान और रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आप दोनों को अपनी हवेली में खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन मुझे और अहले अहल खाना को आपकी आमद का इंतहा दर्जे का इंतज़ार था, इसलिए कि हमें खबर हो चुकी थी कि आप दोनों भाई सूरत में इकट्ठे होना चाहते हैं और फिर हमारे यहाँ भी आएंगे। उसके बाद उसने औगर खान और रनमस्त खान से सुल्ताना और ज़रनिगार का भी तारुफ करा दिया था। उसके बाद कंबर खान की तरफ देखते हुए सिकंदर कहने लगा, भाई, आपने हमारे साथ एक जुल्म किया। आप हवेली के दरवाजे पर खड़े रहे और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आपने अपने पीछे हवेली के दरवाजे से बाहर ही खड़ा किए रखा। ये क्या सोचेंगे? सिकंदर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इस मौके पर औगर खान बोल उठा। सिकंदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप फिक्रमंद ना हों, हम कुछ नहीं सोचेंगे। दरअसल मैं गुज़श्ता शब अपने हिस्से के लश्कर के साथ सूरत पहुंचा था और इसकी थोड़ी देर बाद मेरा भाई रनमस्त भी यहाँ पहुँच गया था। मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा था। आज हम शहर में दाखिल हुए। बाजार से गुजरते हुए हमने आपका पूछा
वो जिससे हमने पूछा उसने मोहतरम कंबर खान की दुकान की निशानदही कर दी और साथ ही ये भी इंकशाफ किया कि ये आपके हमसाए हैं। लिहाजा मैं और रनमस्त खान उनके पास गए। उनकी मेहरबानी ये उसी वक्त हमारे साथ हो लिए। हमारी आमद पर जो उन्होंने खुशी का इजहार किया वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पहले ये हमें अपनी हवेली में लेकर गए, वहाँ हमारे घोड़े बंधवाए, हमारी खातिर मदारत भी की। उसके बाद आपके पास लेकर आए हैं, इसलिए ना हमें ना आपको इनसे कोई शिकवा होना चाहिए। औगर खान जब खामोश हुआ तब बड़ी तेज़ी से सिकंदर खान कहने लगा, पहले कोई शिकवा नहीं था लेकिन अब तो है। खातिर मदारत तो हमें करनी चाहिए थी, इसमें पहल कंबर खान ने कैसे कर ली? सिकंदर के खामोश होने पर कंबर खान की बीवी अजीमा खातून बोल उठी, भाई क्या आप और हम में फ़र्क है? इस मौके पर सिकंदर ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा, कहने लगा, मेरी बहन, ये जुमला कहकर आपने सारा मामला ही ख़त्म कर दिया है। इस मौके पर औगर खान ने सिकंदर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अगर आप बुरा ना माने तो जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस पर गुफ्तगू करूँ, इसलिए कि हम दोनों भाइयों का क़याम यहाँ सिर्फ आज के दिन के लिए है। आज मगरिब की नमाज के बाद मैं पूना की तरफ कूच कर जाऊँगा। रनमस्त खान बीजापुर की सरहदों का रुख करेगा। मैंने आपकी बेटी का एक ऐलान सुना था और उसी ऐलान की रोशनी में मैं आज अपने भाई रनमस्त को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ। यहाँ तक कहते कहते औगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ देखते हुए सिकंदर खान हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगा, बेटे, अब तुम दोनों की हैसियत हमारे यहाँ बेटों की सी है। यकीनन मेरी बेटी ने ऐलान किया था कि जो शख्स भी शिवाजी की मौत का बाइस बनेगा, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो, मेरी बेटी उससे शादी कर लेगी। अब रनमस्त खान चूंकि उसके कत्ल और उसकी मौत का बाइस बन चुका है, लिहाजा ये मेरी बेटी ज़रनेगार का हकदार है। मेरी बेटी भी इस वक्त सामने बैठी हुई है, रनमस्त खान भी यही है, लिहाजा इनकी मौजूदगी में इन दोनों के सामने कहता हूँ कि अब रनमस्त खान ही मेरी बेटी का हकदार है। सिकंदर खान जब रुका तब औगर खान खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, जो बात मैं कहना चाहता था, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने खुद ही वो बात कह दी है। मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों खालाजाद हैं, हम दोनों के माँ बाप मर चुके हैं। ज़िंदगी का ये हिस्सा हमने अपनी नानी के साथ गुजारा है। उसने एक माँ की तरह हम दोनों की परवरिश की है। नानी के अलावा हमारा कोई अजीज़ो अकारिब ना ही रिश्तेदार है। मैं रनमस्त खान से चंद दिन बड़ा हूँ। इसकी मेहरबानी कि चंद दिन छोटा होने के बावजूद ये मेरा ऐसे ही एहतराम करता है जैसे एक बेटा अपने बाप का करता है। इसका मुझ पर एहसान है, इसकी मेहरबानी है। इसलिए कि औगर खान उससे आगे कुछ ना कह सका, इसलिए कि एकदम रनमस्त खान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, भाई, ये आप कैसे अल्फाज अदा कर रहे हैं? ऐसा करके तो आप मुझे गुनाहगार कर रहे हैं। आपके साथ जो मेरा रिश्ता है वो इंतहा दर्जे का काबिल एहतराम है। अगर किसी शख्स ने किसी से सिर्फ एक लफ्ज़ ही सीखा हो, वो उसका उस्ताद कहलाएगा और बाप की तरह इज्जत व एहतराम का हकदार होगा। आप बेशक मुझसे चंद दिन बड़े हैं, लेकिन मुझसे पहले आपने घर की कफालत का काम अंजाम देना शुरू किया था। मेरे और नानी के अखराजात आप ही ने बर्दाश्त करना शुरू किए थे। मेरी तालीम और तरबियत पर जो कुछ खर्च हुआ वो आपने बर्दाश्त किया। फिर आप ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं कि आप मेरे शुक्रगुजार और ममनून हैं? शुक्रगुजार और ममनून तो मैं हूँ आपका भाई। औगर खान ने अपने मुंह पर रखा रनमस्त का हाथ हटा दिया, फिर बड़े प्यार में उसे कहने लगा, अब तुम भी आगे कुछ मत कहना। मैं जानता हूँ तुम मज़ीद शुक्रगुजारी के अल्फाज कहोगे, मैं सुनना नहीं चाहता, बस चुप रहो। अब मैं जो काम करने लगा हूँ उसे खामोशी के साथ देखते रहो। फिर औगर खान ने अपने कंधे से लटकती हुई चर्मी खरजीन उतारी, जिससे तस्मे से उसका मुंह बंधा था। वो तस्मा ढीला करके खरजीन का मुंह खोला। खरजीन में झांकते हुए वो कोई चीज़ तलाश करता रहा। फिर उसने सोने की 2 अंगूठियाँ निकाली थीं। वो अंगूठियाँ उसने सिकंदर खान को दिखाते हुए कहना शुरू किया था, अजमेर शहर के नवाह में मुझे ज़रनेगार के इस ऐलान से मुताल्लिक हमारे एक इत्तलागर ने खबर दी थी। यह खबर सुनने के बाद पहले तो मैंने एक कासिद रनमस्त खान की तरफ भिजवाया और उसे ये पैगाम दिया कि मैं अजमेर से अपने हिस्से के लश्कर के साथ पूना का रुख कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सूरत शहर के नवाह में रुकूंगा, लिहाजा ये सूरत शहर में आकर मुझसे मिले। मैंने अजमेर के नवाह से ही इन 2 अंगूठियों का एहतमाम कर लिया था। अब मेरी आपसे गुजारिश है
कि इनमें से एक अंगूठी मेरी बहन जरनेगार को पहना दी जाए, दूसरी मेरे भाई रनमस्त को। इस तरह मैं चाहता हूं इनकी मंगनी हो जाए और इन दोनों को भी एहसास हो कि उन्हें एक दूसरे की जिंदगी का साथी बना दिया गया है। फिर जो ही हालात दुरुस्त होंगे मैं चाहूंगा कि इन दोनों की शादी का एहतमाम कर दिया जाए। इस तरह जरनेगार और रनमस्त खान की मंगनी हो गई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।